गुड इवनिंग। 11th क्लास का वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, माफी चाहता हूँ उसके लिए, बीच में वीडियो शूट नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। डिफरेंशिएशन की क्लास हमने लिया था। डिफरेंशिएशन का केवल एक फार्मूला आपको दिखाया गया था, वो था d/dx x to the power n equal to lx to the power n minus। ठीक है, और इसमें हमने एक क्वेश्चन भी ऐसा किया था, d/dx x to the power मान लो 5/3 है, इसको हम क्या करेंगे 5/3 x to the power 5/3 minus 1 सॉल्व करने के बाद ये आ गया 5/3 x power 2/3। ठीक है, दूसरे फार्मूले की ओर हम स्विच करते हैं। आपको d/dx log x अगर कहीं मिल गया तो उसे आप 1/x लिखेंगे। तीसरे फार्मूले की ओर आपको याद रहना चाहिए d/dx e to the power x अगर कहीं आ गया तो e power x ही रहेगा। चौथे फार्मूले की ओर अगर करें d/dx sin ax तो आप याद रखिएगा a cos ax। जैसे अगर मैं कहूं आप d/dx sin 7x बताइए तो आप क्या कहोगे 7 cos 7x। ठीक है, a cos ax फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला को याद होना ही चाहिए, इसका कोई सप्लीमेंट नहीं है ना। अगर आपसे फार्मूला नहीं बनेगा तो डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, और अगर फार्मूला बनेगा तो डिफरेंशिएशन बनेगा। तो a sin ax का डिफरेंशिएशन a cos ax। ठीक है, अगले फार्मूले की ओर आप चले d/dx cos ax, इसका अर्थ होगा माइनस a sin ax। जैसे मैं क्या कहूं d/dx cos ओमेगा x, ऐसा ना। अब ये ओमेगा क्या है आप छोड़ दीजिए, इस बात का टेंशन छोड़ दीजिए। मान लीजिए कुछ होता होगा, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा x, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। देखिए माइनस a साइन ax, यहां एक स्थान पे क्या काम कर रहे हैं ओमेगा। ठीक है बेटा, ठीक लिख लीजिए इसको अच्छे से। d/dx tan ax, d/dx tan ax, a sec स्क्वायर ax फार्मूला a sec स्क्वायर ax। जैसे मैं एग्जांपल दूं d/dx tan 5x, ऐसा मान लो कहीं आ गया डिफरेंशिएट tan 5x विद रिस्पेक्ट टू x। वेरिएबल अलग अलग होंगे तो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या देख रहे हैं, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, तब का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अगली फार्मूले पे 5 sec स्क्वायर 5x। अगला फार्मूला d/dx sec x, वो होता है sec ax, d/dx sec ax वो देता है a sec ax tan ax, a sec ax tan ax। ठीक है, चाहे तो आप नॉर्मली a हटा के भी फार्मूलों को याद कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मली d/dx sec ax फार्मूला यूज करेंगे तो क्या कहेंगे sec ax tan ax, ये आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे आप cosec x के ले लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस cosec x cot x, ये फार्मूला है। आप cot x को ले लीजिए माइनस cosec स्क्वायर x, सब फार्मूले हैं, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, इन फार्मूलों का अच्छा यूज होता है। अब मैं इन सभी फार्मूलों को एक साथ करके दिखाता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करूं, मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएट e पावर 3x प्लस 7 sin 2x प्लस 2 cos 3x प्लस ln x। ln x और log x
सूत्र के हिसाब से एक ही चीज हम मान के चलेंगे, फिजिक्स में log x का यूज होगा ही नहीं, ln ही होगा और ln x का 1/x होगा। ठीक है, आपको याद हो तो हमने पढ़ा था d/dx e to the power ax क्या होता है, a e to the power ax। e पावर 3x का डिफरेंशिएशन सॉल्व, सबका अलग अलग कर देंगे, कोई बात नहीं, अलग जोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन जोड़ में टूटता है। ठीक है, e पावर 3x का कितना, 3e to the power 3x प्लस 7, क्योंकि 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और sin 2x कट। देखिए आप इस बात पे कंफ्यूज ना होइए, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बेझिझक होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो उस कांस्टेंट को आप चुपचाप अलग कर दीजिए और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 7 sin 2x आ रहा है तो 7 को आप अलग कर दीजिए और sin 2x का नॉर्मली डिफरेंशिएशन कर दीजिए, sin 2x sin ax डिफरेंशिएशन a cos ax, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 cos 2x। अब फार्मूला मुझे याद है तो मैं जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, प्लस 2। देखिएगा अब क्योंकि ये भी ये कांस्टेंट है और इसके बाद वेरिएबल है, कांस्टेंट को आप अलग छोड़ दीजिए, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, cos 3x cos ax। अब फार्मूला याद होना चाहिए d/dx cos ax, तो माइनस a sin ax, इसका डिफरेंशिएशन -3 sin 3x प्लस ln x का कितना हो जाएगा 1/x। थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, 3 to the power 3x प्लस 14 cos 2x माइनस 6 sin 3x प्लस 1/x बन जाएगा। इस तरह डिफरेंशिएशन करते हैं, आपसे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। ठीक है, बन ही जाना चाहिए। लिखिए इसको, नोट करिए। कुछ और फार्मूले होते हैं, जैसे एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है और दोनों फंक्शन गुणा में लिखे गए हैं। ठीक है, दो फंक्शन है आपके पास, दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में लिखे गए। df/dx फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, मतलब एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, पहले आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का, ये सेकंड का, प्लस एक बार सेकंड को बाहर कर दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मैं क्या कहूं, डिफरेंशिएट क्वेश्चन sin 3x cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन हो गया। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब तो d/dx हुआ। अब किसको करना है, sin 3x cos 4x। भाई sin 3x अलग से होता तो हम sin ax वाला फार्मूला लगा देते, कोई बात नहीं। cos ax अलग से होता, cos 4x अलग से होता तो cos ax वाला फार्मूला लगा देते, कोई बात नहीं। लेकिन भाई साहब कितने फार्मूले हमने पढ़े, क्या इस तरह दोनों कंबाइंड फार्मूला पढ़ा था क्या? अच्छा, अगर ये दोनों प्लस में लिखे होते तब भी अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ देते। ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन एडिटिव लॉ फॉलो करता है और मल्टीप्लाई का कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर दीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जोड़ घटाना में संभव है, गुणा भाग में संभव नहीं। उसके लिए क्या भाई, उसके लिए ये फार्मूला। तो क्या करें, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। अब ये वाला फार्मूला तो फर्स्ट पहले बाहर रख दीजिए sin 3x को और डिफरेंशिएट कर दीजिए cos 4x को, प्लस लगाइए, बाहर कर दीजिए cos 4x को और डिफरेंशिएट कर दीजिए sin 3x। बोलो ठीक है, sin 3x। अच्छा,
डी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स कितना माइनस ए साइन ए एक्स, फार्मूला याद होना चाहिए। तो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस कॉस 4x को कुछ नहीं कर सकते, साइन ए एक्स डिफरेंशिएशन ए कॉस ए एक्स, ये कितना जाएगा 3 cos 3x। चलिए थोड़ा बाहर करते हैं, देखिए ये -4 बाहर लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई, ऐसा ना करिएगा कि 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर दे, नहीं ये एंगल है, ये साइन का एंगल है, ये कॉस का एंगल है, -4 अलग से है, ऐसा ना करिए, मूर्ख नहीं बना जाता। -4 ये बाहर साइन 3x साइन 4x प्लस 3 cos 4x cos 3x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला क्लियर है। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, हो सकता है वीडियो थोड़ा जल्दी हो रहा हो। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जब भी आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आएंगे और यदि आपके पास समय हुआ तो क्लासेस बहुत गजब की होने वाली है। आप अपने 12वीं वालों सीनियरों से पूछ सकते हैं कि क्लासेस कैसे होती हैं। इसलिए जो बच्चे 11th की वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपके अपने स्वयं के फायदे के लिए जितना ज्यादा बड़ी मात्रा में आप ग्रुप में उपस्थित हो सकते हैं होइए, हमसे जुड़िए, अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। यूट्यूब पे सब कुछ दे पाना संभव नहीं होता, पर जब भी आप हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में आएंगे आपको बहुत अच्छा तीनों चीज मिलने वाला है, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन लेके। जैसे मैं कहता हूं डिफरेंशिएट e टू द पावर 3x cos 4x with respect to x। बढ़िया क्वेश्चन। e टू द पावर 3x cos 4x, भाई e टू द पावर 3x अलग से होता तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन a टू द पावर ax कर लेते। cos 4x अलग से होता तो -a sin 4x लिख देते, -a sin ax लिख देते, चलता। इन दोनों मल्टीप्लाई में है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं। डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई के लिए फॉलो भी नहीं करता कि हम e पावर 3x अलग से निकाल लें, cos 4x अलग से निकाल लें, दोनों को गुणा कर दें, नहीं। अपने पास एक उपाय बचा, ये फार्मूला। तो क्या करें, d अपॉन dx e टू द पावर 3x cos 4x, क्या करें e टू द पावर 3x d अपॉन dx cos 4x प्लस cos 4x d अपॉन dx e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x। अब देखिए, अब cos 4x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, -a sin ax, -a sin ax। कुछ मूर्ख कहेंगे कि बोल ए रहे हैं लिख 4, अरे के स्थान पे 4 ही ना है, प्लस cos 4x, इसको क्या लिखेंगे a, तो a के स्थान में क्या लिखेंगे 3 e टू द पावर 3x। अब देखो -4 बाहर लिख देंगे, e टू द पावर 3x sin 4x प्लस 3 e टू द पावर 3x cos 4x। ये इसका, मुझे उम्मीद है डिफरेंशिएशन का गुणा वाला फार्मूला आपको समझ में आया है। तो इसी तरह गुणा वाला प्रैक्टिस करिए। चलिए भाग वाला फार्मूला जल्दी से देख लेते हैं। मिटा इसको, हाँ ऐसा मिटा लीजिए। एक और फार्मूला डिवीजन के लिए, जैसे फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड, वहां क्या था फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, तो ये क्या होगा सेकंड और डिफरेंशिएट आप करोगे फर्स्ट को, माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे सेकंड को, और नीचे सेकंड जो होगा ना उसका स्क्वायर। बड़ा फार्मूला दिख सकता है पर आप लगाते लगाते प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, डिफरेंशिएट sin x अपॉन cos x with respect to x,
मैं यहां से ये भी प्रूव करके आपको दिखा रहा हूं कि डी अपॉन डी एक्स tan x सेक स्क्वायर एक्स कैसे होता है। ओहो, sin x अपॉन cos x कितना होता है tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, वो आप याद कर चुके हैं। चलिए मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं कि कैसे। देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और नीचे कॉस का स्क्वायर, नीचे कॉस एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या होता है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला दिख रहा है। सेकंड अपना क्या था कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस माइनस फर्स्ट साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। cos x उसी तरह लिखा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कितना, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कितना cos x माइनस साइन एक्स लिखा रहने दिया, और डी अपॉन डी एक्स cos x कितना माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब इतना तो पढ़ के आए हैं एटलीस्ट कि cos x का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर एक्स एक ही बात है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें, दिख रहा है नीचे cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। बोलो ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो इसको आपने क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और आप ये भी जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का उल्टा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये कितना बन गया सेक। यस, प्रूफ हुआ। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हमको डिफरेंशिएशन निकालना था। इसमें हमने दो काम किया, पहले तो भाग वाला फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आपने सीख लिया, दूसरा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x होता है, उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कैसे हुआ वो हमने प्रूव किया। कहीं भी भाग वाला फार्मूला अगर जरूरत पड़े तो आप ऐसे लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं। डिफरेंशिएट ln x upon cos x with respect to x, ln x upon cos x। चलो भाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या लिखे d अपॉन डी एक्स ln x अपॉन, ठीक, इसको मैं cos 6x लिख लेता हूं, ठीक है, तो और अच्छा बनेगा। चलिए अब क्या करूं, फार्मूला लगाऊं, तो पहले सेकंड लिखेंगे cos 6x डिफरेंशिएशन फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड अपॉन सेकंड का, ठीक है। चलिए cos 6x डी अपॉन डी एक्स ln x 1 अपॉन x माइनस ln x और cos 6x कितना माइनस 6 साइन 6x, याद आया cos ax माइनस a साइन ax अपॉन cos 6x का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। cos 6x प्लस माइनस माइनस प्लस 6 ln x cos 6x नहीं साइन 6x अपान, अच्छा cos 6x के अपान यहां x भी अपान cos 6x का। अब सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, तो आप और कितना इसको सिंप्लीफाई करते हैं वो आपके ऊपर है। बोलो ठीक है, बन जाएगा भाग वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। भाग वाला फार्मूला और गुणा वाला फार्मूला और नॉर्मल जितने फार्मूले आज बताए गए हैं उन फार्मूलों की भरपूर प्रैक्टिस लीजिए, अपने से क्वेश्चन खूब लिखिए, खूब प्रैक्टिस लीजिए, खूब करिए। कल मिलेंगे चैन रूल के साथ।
चैन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसके बिना डिफरेंशिएशन अधूरा रहेगा। तो कल हम चैन रूल पढ़ा के डिफरेंशिएशन का समापन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन और उसके बाद फिजिक्स की भूमिका बनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, लोगों को जोड़िए, आप भी अपने और दोस्तों को भी वीडियो दिखाइए, जिससे कि अपना डेमो यहीं पे हो जाए और हम क्लासरूम में फिर मिलें तो बहुत अच्छे से मिले। मैं भरोसा दिलाता हूँ क्लासरूम प्रोग्राम में 9 से लेकर 12 तक हमारे साथ रह के देखें, आप बहुत अच्छे स्थान पे होंगे, बहुत अच्छे स्थान पे होंगे। आप अच्छा IITs NITs का सपना देख के हमारे पास आइए और हमारे साथ मेहनत कीजिए। हम आपके सपने को कामयाब करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक, जब तक क्लासरूम में नहीं मिलते हैं, तब तक यूट्यूब के माध्यम से हमसे जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ। चलिए पढ़ते रहिए, वीडियो देखिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीप्लाई वाले का, डिवाइड वाले का खूब प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।